अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक। आपने सुना होगा समष्टि और व्यष्टि। उदाहरण के लिए हमने कुछ बच्चों का एक समूह लिया है, तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो कहेंगे समष्टि सब, और जब हम अलग अलग की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे, तब हम उसे कहेंगे व्यष्टि। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक एक की बात करते हैं, व्यष्टि की बात करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक प्रोनाउन। कितने हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? कितने हैं? 4 शब्द, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। एक एक की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? 4 शब्द हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। लेकिन एक बात याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एवरी प्रोनाउन नहीं है। हमने यहां पे लिख दिया है समझने के लिए, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं है। एवरी है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वाले लेसन में हम यहां वहां पे पढ़ेंगे भी इसको। वहां पे इसे कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने हैं? सिर्फ 3। कौन कौन से? ईच, आइदर और नाइदर। एक बात और ध्यान रखेंगे कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टि की बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं, अलग अलग व्यष्टि की बात करते हैं, इसीलिए ए होते हैं सिंगुलर, एक वचन में होते हैं। और जब भी हम इनके साथ क्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्रिया होगी हमेशा एक वचन में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग देखें कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग कैसे करते हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? कि दो के लिए वह अलग बात करता है, अलग शब्द इस्तेमाल करता है, और दो से अधिक के लिए, 2+ के लिए अलग शब्द इस्तेमाल करता है। तो दो के लिए कुछ अलग शब्द और 2+ के लिए कुछ अलग शब्द। अब आइए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दो बच्चों का हमने एक समूह लिया है, ग्रुप लिया है, दो बच्चे हैं और दोनों सो रहे हैं। यह बच्चा भी सो रहा है और यह बच्चा भी सो रहा है। अब हमको कहना है कि हर एक बच्चा सो रहा है, ये भी सो रहा है और ये भी सो रहा है। हर एक बच्चा सो रहा है, तो हर एक की अंग्रेजी बनाएंगे ईच। ईच तो लिखेंगे ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से, आप मतलब है में से, लड़कों में से हर एक सो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्रिया का प्रयोग किया है सिंगुलर में। क्यों? क्योंकि ईच होता है सिंगुलर। हर एक, यहां हर एक की बात हो रही है, तो यह है सिंगुलर, और इसीलिए हमने क्रिया का प्रयोग किया है सिंगुलर। अच्छा, कुछ लड़के जो है डर जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है बॉयज बहुवचन में, तो यहाँ पे क्रिया भी होनी चाहिए बहुवचन में। नहीं नहीं नहीं, ये आपके सामने जो आपने नाउन लिखा है, ये आपके सामने जब हम, आप क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के सामने अगर आपने नाउन या प्रोनाउन लिखा है तो वह हो जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट हो गया। और जो क्रिया आती है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती है। क्रिया हमेशा किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पे हमने जो सिंगुलर क्रिया लिखा है वह ईच के कारण लिखा है, न कि बॉयज के कारण लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी क्रिया नहीं आती। क्रिया हमेशा आती है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस प्रकार से लड़कों में से हर एक सो रहा है, ए भी सो रहा है और ए भी सो रहा है। तो जब हमको दो में कहना हो हर एक या प्रत्येक, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। अब आइए, अगर दो से अधिक बच्चे होते हैं, दो से अधिक, दो से अधिक, 3 होता, 4 होता, दो से अधिक, और हमको कहना है कि ए भी सो रहा है, ए भी सो रहा है, ए भी सो रहा है और ए भी सो रहा है। हर एक बच्चा सो रहा है। तो अब हम 2+ के लिए, दो से अधिक के लिए
हम ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दो के लिए तो हम सिर्फ ईच का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर टू प्लस है तब ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुवाद होगा ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक, ईच ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, लड़कों में से हर एक सो रहा है। अब आइए एवरी का प्रयोग करें। एवरी ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग। यहां पे हमने एवरी को नाउन से पृथक कर दिया है, और आप जानते हैं कि अगर नाउन से पृथक हो गया तब एवरी प्रोनाउन बन गया, और हम जानते हैं कि एवरी प्रोनाउन नहीं होता, एवरी होता है एडजेक्टिव। एवरी को कभी भी हम नाउन से पृथक करके नहीं लिख सकते। तो यह वाक्य है आपका गलत। एवरी ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, यह वाक्य है गलत, गलत है। अगर इसको हम सही करना चाहें तो हम एवरी के स्थान पर लिखेंगे एवरी वन, दो शब्दों वाला। एवरी अलग है, वन अलग है। एवरी वन, एवरी वन क्या है? एवरी का प्रोनाउन रूप है। एवरी है एडजेक्टिव, इसे हम प्रोनाउन के रूप में नहीं लिख सकते, नाउन से पृथक हम नहीं लिख सकते। अगर हमको नाउन से पृथक लिखना है तब हमको एवरी के स्थान लिखना पड़ेगा एवरी वन। तो एवरी वन क्या है? एवरी का प्रोनाउन रूप है। अब ऐसे लिख सकते हैं एवरी वन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, लड़कों में से हर एक सो रहा है। तो टू प्लस के लिए हम ईच और एवरी दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ में बात याद में रखेंगे कि एवरी को प्रोनाउन के रूप में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं है, एवरी है एडजेक्टिव। अगर आपको प्रोनाउन के रूप में एवरी को लिखना चाहते हैं तो एवरी का जो प्रोनाउन रूप है एवरी वन, उसको लिखना पड़ेगा। पीछे के वीडियोस में आपने पढ़ा था कि एवरी और वन एक शब्दों वाला एवरी वन, एवरी वन एक शब्दों वाला, और वहां एवरी वन का मतलब था प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। वह यह एवरी वन और यह एवरी वन दोनों अलग अलग हैं। यह सिर्फ व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, प्रत्येक व्यक्ति, और यह एवरी वन यह व्यक्ति, वस्तु, जानवर सब के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो वन है वह व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। हम आगे पढ़ के देख लेंगे। लिखा है बॉयज तो वन का मतलब हो जाएगा बॉय। अगर यहाँ पे लिखा होता बुक्स तो वन का मतलब हो जाता किताब। अगर यहाँ पे लिखा होता एनिमल्स, काउस मान लीजिए गाय, तो वन का अर्थ हो जाता गाय। तो इस एवरी वन और इस एवरी वन में अंतर है। ठीक, यह एवरी वन सिर्फ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, और यह एवरी वन जो दो शब्दों वाला एवरी वन है यह सब के लिए प्रयोग होता है, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, जानवर के लिए, हम सबका प्रयोग कर सकते हैं। हम इस पे एवरी वन और इस एवरी वन पे एक छोटा सा अलग से वीडियो बना देंगे और वहां पे आप अंतर समझ लीजिएगा। तो अभी यहां पर सिर्फ इतना ही जानिए कि एवरी, एवरी एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के रूप में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एवरी वन, दो शब्दों वाला एवरी वन। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज स्लीपिंग, लड़कों में से हर एक सो रहा है। तो आपने क्या लिखा? हर एक या प्रत्येक के लिए हम दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ईच और एवरी। अगर दो दो में कहना है कि हर एक तो ईच, और अगर हमको टू प्लस में कहना है कि हर एक तो आप ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए हम, कोई एक, दो बच्चे हैं, पहले हम टू की बात करेंगे फिर टू प्लस की बात करेंगे। दो बच्चे हैं, दो में से कोई एक, कोई एक, ए या ए या ए, कोई एक, कोई एक, कोई एक सो रहा है। दो बच्चों में कोई एक सो रहा है, धन्यवाद होगा। हम आइदर का प्रयोग करेंगे, आइदर, आइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक, इज स्लीपिंग, सो रहा है। लड़कों में कोई एक सो रहा है, ए या ए। तो जब हमको कहना पड़े कि दो में कोई एक तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे। अगर टू प्लस होता तब, टू प्लस होता, मान लीजिए कई बच्चे होते, दो से अधिक, दो से अधिक, और हमको कहना होता, देखिए हमने बनाया है टू प्लस, दो से अधिक, कहना कि कोई एक सो रहा है, कोई एक,
कोई एक, ए या ए, कोई एक सो रहा है, तब हम अंग्रेजी बनाएंगे एनी से। अगर हमको टू प्लस में कहना है कोई एक, तो एनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई एक इज स्लीपिंग, सो रहा है। अगर आपको कहना होता कि दो में कोई एक, तो आइदर। अगर आपको कहना है कि टू प्लस में कोई एक, तो एनी। इस तरीके से आइदर और एनी का आप अंतर भी समझ गए। आइदर का मतलब होता है कि दो में कोई एक, और एनी का मतलब होता है कि टू प्लस में कोई एक। अब आइए, एक भी नहीं, जीरो, जीरो। अगर हमको कहना है कि दो में एक भी नहीं, ये दो बच्चे हैं, और हम कह रहे हैं कि एक भी नहीं, यह भी नहीं और यह भी नहीं, एक भी नहीं सो रहा है, एक भी नहीं सो रहा है, कोई भी बच्चा सो नहीं रहा है। चाहे कहिए एक भी नहीं, और चाहे कहिए कोई नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, चाहे जो कहिए, कोई भी नहीं सो रहा है, माने जीरो बच्चे, जीरो बच्चे सो रहे हैं, कोई भी नहीं सो रहा है, तो हम कहेंगे नाइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से जीरो, नाइदर ऑफ द बॉयज ना। अगर हमको करना है कि दो में एक भी नहीं या कोई भी नहीं, मतलब जीरो, तो हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से जीरो, इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग, सो रहा है। कोई भी बच्चा सो नहीं रहा है, एक भी बच्चा सो नहीं रहा है, लड़कों में से एक भी नहीं सो रहा है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग। तो जब हमको कहना है, कहना हो कि दो में जीरो, तब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर टू प्लस की सिचुएशन होती, टू प्लस, दो से ज्यादा बच्चे होते, और हमको कहना है कि यह भी नहीं सो रहा है, यह भी नहीं सो रहा है, यह भी नहीं सो रहा है, और यह भी नहीं सो रहा है, तब हम नन का प्रयोग करेंगे। नन। अगर हमको टू प्लस में जीरो करना है, टू प्लस में जीरो, टू प्लस में जीरो, तब हम नन का प्रयोग करते हैं। नन के बारे में पीछे बताया गया था। नन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, लड़कों में से जीरो सो रहा है, माने जीरो बच्चा सो रहा है, कोई भी बच्चा नहीं सो रहा है। नन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, लड़कों में से कोई भी सो नहीं रहा है, एक भी सो नहीं रहा है। इस प्रकार आपने देखा, ईच का मतलब होता है टू या टू प्लस में हर एक। एवरी का मतलब होता है टू प्लस में हर एक। हम टू के लिए एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। एक बात और, एवरी एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन नहीं है। एवरी का प्रोनाउन रूप होता है एवरीवन, दो शब्दों वाला एवरीवन। आइदर, आइदर का मतलब होता है कि टू में कोई, और नाइदर का मतलब होता है कि टू में कोई नहीं, जीरो। और आपने साथ ही साथ यह भी देखा कि आइदर और एनी में क्या अंतर है। अगर हमको कहना है कि टू में कोई, तो हम आइदर का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कहना है कि टू प्लस में कोई, तब हम एनी का प्रयोग करते हैं। फिर आपने नाइदर और नन में अंतर समझा। नाइदर का मतलब होता है कि टू में जीरो, कोई भी नहीं, दो में कोई भी नहीं, नाइदर, और टू प्लस में कोई भी नहीं, वह है नन। अब अंतिम बात, आइदर को आप ईदर भी पढ़ सकते हैं, और नाइदर को आप नीदर भी पढ़ सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसे कहा जाता है ईदर, और इसे कहा जाता है नीदर। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसे पढ़ा जाता है, इसे कहा जाता है आइदर, और इसे कहा जाता है नाइदर। अब एक बात और याद रखेंगे कि ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव के भी रूप में प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, ईच ऑफ द बॉयज स्लीपिंग, यहां पे हमने ईच को नाउन से अलग कर दिया है, तो ईच क्या है? प्रोनाउन। इस वाक्य में देखिए, ईच बॉय इज स्लीपिंग,
यहां पे हमने ईच और बॉय नाउन के साथ, ईच को हमने नाउन के साथ लिखा है, और यहां पे ईच क्या है, एडजेक्टिव। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि ईच, आइदर और नाइदर प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव के भी रूप में काम करते हैं, यानी इन्हें नाउन के साथ भी लिख सकते हैं। ईच, आइदर और नाइदर इन्हें हम नाउन के साथ भी लिख सकते हैं और नाउन से दूर भी लिख सकते हैं। एवरी ऑफ द बॉय इज स्लीपिंग, एवरी को हमने नाउन से दूर कर दिया है, एवरी क्या हो गया है, प्रोनाउन, और हम जानते हैं कि एवरी प्रोनाउन होता नहीं, इसका मतलब है यह वाक्य है गलत। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते थे, एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन क्या है, एवरी का प्रोनाउन रूप है, एवरी वन ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, यहां पे हमने नाउन को और एवरी वन को अलग करके लिखा है, तो एवरी वन क्या है, प्रोनाउन है। अब बीच वाला वाक्य देखिए, एवरी बॉय इज स्लीपिंग, यहां पे हमने एवरी को नाउन के साथ चिपका दिया है, नाउन के साथ हमने एवरी का प्रयोग किया है, तब यहां पे एवरी क्या है, एडजेक्टिव। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि एवरी, एवरी एडजेक्टिव है, नाउन के साथ उसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम एवरी को प्रोनाउन के रूप में लिखना चाहते हैं, एवरी प्रोनाउन है नहीं, लेकिन अगर हम उसको प्रोनाउन के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमको एवरी की जगह पर लिखना होगा एवरी वन, दो शब्दों वाला एवरी वन। अब आइए यहां पर देखिए, आइदर ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, यहां पे हमने आइदर को और नाउन को अलग कर दिया है, तो आइदर क्या है, प्रोनाउन है, नाउन से पृथक हो या नाउन के स्थान पे हो, बिना नाउन के या नाउन से दूर प्रोनाउन होते हैं, और जो नाउन के साथ शब्द आता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो यह है प्रोनाउन। अब यहां पे देखिए, आइदर बॉय, आइदर को हमने नाउन के साथ लिखा है, नाउन के साथ लिखा है, तो यहां पे आइदर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस वाक्य में देखिए, नाइदर ऑफ द बॉयज इज स्लीपिंग, नाइदर को हमने नाउन से अलग कर दिया है, तो नाइदर यहां पे क्या है, प्रोनाउन है। और यहां पे देखिए, नाइदर बॉय स्लीपिंग, यहां पे नाइदर को हमने बॉय के साथ लिख दिया है, तो यहां पे नाइदर क्या है, एडजेक्टिव। अगर हमने नाउन के साथ लिखा है तो एडजेक्टिव, नाउन से दूर लिखा है या बिना नाउन के लिखा है तो हम कहेंगे प्रोनाउन। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात व्यष्टि, व्यष्टि की बात करने वाले प्रोनाउन कितने हैं, तीन। कौन कौन से, ईच, आइदर और नाइदर। एवरी के बारे में याद रखेंगे कि एवरी प्रोनाउन नहीं है, वह है एडजेक्टिव, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिर्फ तीन है, इज, आइदर और नाइदर।